आज हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी टॉपिक के आधार पर ही सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है ये उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और आरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन टेस्ट सीरीज का हम टेस्ट सीरीज के थ्रू हम पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ हर क्वेश्चन को एक तरह विद डिटेल यानी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं हम। और देखिए, इसके अंतर्गत जो प्रथम क्वेश्चन है देखिए आपका, वो है आपका देखिए मूल अधिकारों को प्रस्तावित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। यानी देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। ए जिला न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी केवल उच्चतम न्यायालय, डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए, अगर हम रिट की बात करते हैं, रिट देखिए हमारा वो आंसर बनेगा डी, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में वर्णित अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अब ये रिट कौन कौन सी है देखिए, एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध और चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार सुरक्षा। अब देखिए, अनुच्छेद 32 के जो तहत है, मैं पहले बताया आपको ये उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी कर सकता है। वहीं पर देखिए, अनुच्छेद 226 यानी 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ अन्य कानूनी अधिकारों के परिवर्तन या लागू करने के लिए भी जारी कर सकता है। यहीं पर देखिए मेरा डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। तो आंसर बना देखिए हमारा वो डी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिट नहीं है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, पृथकीकरण। देखिए, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको 5 रिट बताए थे, इसमें पृथकीकरण शामिल नहीं है। आंसर बन गया हमारा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? देखिए, इसका आंसर बना देखिए हमारा ए नंबर 1। देखिए, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। देखिए, इसमें देखिए भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय समुदाय में एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए, इसमें आंसर बना इसका देखिए ये आपका 1 और 3, यानी आंसर बना इसका देखिए सी। ये हमारा सी आंसर हो जाता है इसका। देखिए आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। अनुच्छेद 30 सब कॉलम 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। वहीं पर देखें अनुच्छेद 30 सब कॉलम 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी भी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। वहीं पर देखिए
केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 पॉइंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। देखिए आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द से सम्मिलित नहीं करता है। ए बौद्ध, जैन, पारसी, सिख। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी पारसी। आंसर बना सी। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में जो है बौद्ध, जैन और सिख को सम्मिलित करता है, जबकि पारसियों का नहीं। अनुच्छेद 25 द्वारा अंतःकरण को और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद के स्पष्टीकरण के तहत खंड 2 उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देश है। देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों। देखिए आंसर बना इसका सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों। आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, डी मानवतावाद। अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका, देखिए वो बनेगा डी मानवतावाद, यानी डी आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। देखिए, एक धर्म प्रचार करने का अधिकार, दो कृपाण धारण करने का अधिकार सिक्कों को, समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार। देखिए आंसर बनेगा इसमें ए भी सही है, 1 2 3। आंसर बना इसका ए। इसमें देखिए मतलब जो है धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन का अधिकार का प्रावधान सम्मिलित नहीं है, तो आंसर बना इसका हमारा ए। अब देखिए अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ धार्मिक आचरण में संबंध किसी लौकिक क्रियाकलाप पर राज्य द्वारा विनियमन और निर्बंधन, विशेषकर समाज सुधार के नजरिए से सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में शामिल है, तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? आंसर बनेगा देखिए इसमें जो है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, ये भी सही है। कोई विधि जो सामाजिक कल्याण या सुधार की व्यवस्था करती है, ये भी सही है। सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों के सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये भी सही है। डी यानी 4 मानहानि या अपराध उद्दीपन। देखिए ये 4 नहीं है, आंसर बना 1 2 3। आंसर बना हमारा बी, यानी बी आंसर बन जाता है इसके अंतर्गत। देखिए अब देखिए जो है भारतीय संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य एवं कोई विधि जो सामाजिक कल्याण या सुधार की व्यवस्था करती हो, धार्मिक स्वतंत्रता आदि के अधीन है। वहीं पर देखिए जो है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत करता है, और जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता धर्म का आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार है,
परंतु ये अधिकार कुछ निर्बंधन के अधीन है। वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं लोक व्यवस्था स्वास्थ्य जो 25 सब कॉलम 1 के अंतर्गत है, समाज कल्याण सुधार के लिए उपबंध जो है 25 सब कॉलम 2 ख के अंतर्गत है। हिंदू की धार्मिक संस्था उसके सभी वर्गों के लिए खोलना आबाद उपबंध आदि है। देखिए आंसर बना इसका, देखिए आपका वो बन गया है बी आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। ए, यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मान्य आचरण करने प्रचार करने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। बी जो है यह धार्मिक और पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना पोषण की स्वतंत्रता देता है। देखिए ये भी सही है। यह अधिकार लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है, ये भी सही है। राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिक के इस अधिकारों का निराकरण करता हो। आंसर बना हमारा डी, यानी हमारा डी आंसर बन जाता है। यह हो गया हमारा डी आंसर। देखिए इसमें जो है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारतीय संविधान में दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? अब इसमें देखिए इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए इसका देखिए आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण और प्रचार करने का अधिकार सही है। उसके अनुसरण में यानी किसी भी धर्म की वृद्धि या उसके अनुसरण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना ये रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद देखिए आपका, देखिए आंसर देखिए आपका जो है धार्मिक और खैराती संस्थाओं की स्थापना उनका नुकसान करना ये भी सही है। सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना ये भी रॉन्ग है। आंसर बना इसका 2 और 4, आंसर बन गया इसका डी। तो ये डी आंसर बन जाता है इसका। देखिए अब देखिए मतलब बात करते किसी भी धर्म की वृद्धि या उसके अनुसरण करने के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना तथा सरकार द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय किस आधार पर घोषित किया जा सकता है? देखिए केवल धर्म के आधार पर, बी धर्म और भाषा के आधार पर, भाषा और जाति के आधार पर, धर्म और प्रजाति के आधार पर। देखिए आंसर बनेगा इसका, ये बनेगा धर्म और भाषा यानी रिलीजन लैंग्वेज के आधार पर। आंसर बना इसका बी। अब देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान केवल धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। मध्य प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। वहीं पर 25 खंड 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। देखिए आंसर बना बी। नेक्स्ट, कर व्यवस्था जो भारतीय संविधान द्वारा मान्य है। ए निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। बी निजी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। सी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसमें जो है निजी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपस्थित अनिवार्य नहीं है। ये बना हमारा बी आंसर। देखिए आप जो है, अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम बात करते हैं। देखिए आप जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं पर देखिए 28 खंड 3 के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त
या फिर राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति की ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति या उसके संरक्षक ने सहमति नहीं दी है। देखिए आंसर बना इसका बी आंसर है। नेक्स्ट, यह मुद्दा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 370 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 का उल्लंघन करती है। निम्नलिखित किस वाद में निर्णित किया गया है? देखिए इसमें बात है श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ, बी में विशाखा बनाम राजस्थान, सी में सायरा बानो बनाम भारत संघ, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी। देखिए इसका आंसर जो बनेगा ये बनेगा हमारा इसका डी आंसर, नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, डी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14, 15 का उल्लंघन करती है। यह निर्णय नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली राजधानी के बाद में दिया गया है। आंसर बना डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें सही बताना देखिए आपको जो है किसी धार्मिक या संप्रदाय संस्थान से जुड़े पद या विशिष्ट धर्म को जिसमें वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकता है? नहीं। उसके बाद देखिए किसी राज्य के पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है आरक्षित कर सकेगा। सही है। कोई नागरिक धार्मिक मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। देखिए इसका जो आंसर बनेगा देखिए आपका जो है वो बनेगा देखिए इसका यानी कि फिर इसका देखिए मतलब जो है किसी भी देखिए धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों से जुड़े पद के विशिष्ट धर्म को जिसमें संस्थान जुड़ा है मानने के लिए सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकता है। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा देखिए आपका जो है इसमें ये तीनों ही बन जाएंगे, 1, 2 और 3। आंसर बना हमारा ये देखिए हमारा सी आंसर है। देखिए अब अनुच्छेद 26 के तहत अगर हम बात करते हैं किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद उस विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं। देखिए इसमें आंसर बना सी। नेक्स्ट, धारा निम्नलिखित में से भारत संघ संविधान के अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 उल्लिखित प्रावधानों के अपवाद है। देखिए इसमें आंसर बनेगा हमारा अनुच्छेद 31 ए, अनुच्छेद 31 सी। देखिए आंसर बना ए, इसमें ए आंसर बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 31 क या 31 ए एवं 31 ग या सी की बात करते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 के प्रावधानों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। देखिए इसको ध्यान से चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।